काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार शाम को 2 धमाके के बाद देर रात एक और ब्लास्ट हुआ। काबुल एयरपोर्ट के नजदीक तीसरे धमाके की आवाज सुनाई दी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाके में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर ब्लास्ट की पुष्टि की। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए बम धमाके में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए अमेरिकी सैनिकों की पुष्टि की। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। सभी विमानों को नाटो की सेना ने अपनी सुरक्षा में लिया है। इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ने आधिकारिक रूप से दावा किया है कि काबुल हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए आत्मघाती हमलों में इनका सीधा हाथ है। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की है। काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि ये हम कभी नहीं भूलेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल धमाकों की भारत ने निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आज काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। 2 धमाकों के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए काबुल एयरपोर्ट के पास नहीं जाने के लिए कहा है। पहले धमाके के बाद ही रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी। फ्रांस ने काबुल एयरपोर्ट के पास हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अफगानिस्तान से अपने राजदूतों को वापस बुलाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान के लिए पाकिस्तान उसका दूसरा घर है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की गई। बैठक में टीएमसी और एआईएडीएमके के नेता भी मौजूद रहे। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि अफगान में हालात ठीक नहीं, हम अपनों को निकालने में जुटे हुए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दरार के बीच राहुल गांधी से मिलकर आए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला है। बघेल सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान बिरला आज लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। पहले चरण में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। जोधपुर के 7 पंचायत समितियों में पहले चरण का मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सवाईमाधोपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। गंगापुर सिटी में 55.36% मतदान हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी की प्रगति समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी होगी जहां तेल शोधन के साथ साथ पेट्रोलियम से उत्पादों के लिए निर्माण के लिए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ विकसित होंगे। फीस और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को सचेत किया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अब भी जारी है। दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। देश भर में कोरोना के नए मामलों में कमी के बीच केरल ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में आए कोविड-19 के मामलों में 58.4% केरल से सामने आए हैं। वहीं मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम थम गई है। पिछले 24 घंटे में महज 3 नए मामले सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 टीके के बीच के अंतर को घटाने पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया कि कोविशील्ड के 2 टीके के बीच अंतराल को कम करने पर विचार किया जा रहा है। बच्चों में टीकाकरण को लेकर मरुधरा तैयार है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर स्टोरेज की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को यूपी की रायबरेली सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई। चाचा पर खुद पर गोली चलवाने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। श्रीनगर में राजपूताना राइफल में तैनात भरतपुर के राकेश फौजदार की पेट्रोलिंग के दौरान मौत हो गई। शहीद राकेश का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। चूरू में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ऐसा संगीन मामला सामने आया, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अय्याश और शराबी पति ने अपनी पत्नी को दोस्तों के हवाले कर दिया। बारां में एक युवक के साथ मारपीट कर कुछ बदमाशों ने 3,70,000 रुपए लूट लिए। घटना में घायल युवक को इलाज के लिए बारां जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जोधपुर के ओसिया तहसील में मतदान के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। दो गाड़ियों में टक्कर के बाद कुछ लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बीकानेर के खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी एक शख्स को गाली देते नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर की खातूरात अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जहां अस्पताल में बेड न मिलने से एक प्रसूता को अस्पताल के बाहर डिलीवरी करना पड़ा। झुंझुनू के नवलगढ़ में दो पक्षों के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को जेल में बंद कर तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें दो पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। राजसमंद में ओवरटेक करने के विवाद में दो युवकों ने एक टैक्सी चालक को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है। श्रीगंगानगर की घड़साना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। बूंदी के दोलाड़ा गांव के पास एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर तलाश शुरू कर दी। टोंक के बनेठा इलाके में कुछ बदमाशों ने एक सेल्समैन को निशाना बनाया और मारपीट कर करीब 40,000 रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ में एक बैंक के बाहर से रखी बाइक की डिक्की से चोरों ने 3 लाख रुपए चोरी कर लिए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। धौलपुर के जाटौली गांव में बेटी के ससुराल गए बाप बेटे पर ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल बाप बेटे का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 3 साल पहले छात्रा से दुष्कर्म मामले में कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 61,500 का जुर्माना भी लगाया। बाड़मेर में सीबी ने बड़ी कार्रवाई की और प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीणा और राशन डीलर प्रकाश चंद को 4,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने सुने मकानों में हो रही चोरियों का खुलासा किया। पुलिस ने एक सरगना को भी गिरफ्तार किया। सीकर की फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस ने सोना चमकाने के बहाने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और सीकर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। धौलपुर जिले की कंचनपुरा थाना पुलिस ने बुधवार देर शाम को एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने बिहार के कुख्यात घोड़ासन गैंग के शातिर चोर को गिरफ्तार किया। 2 साल पहले मोबाइल की दुकान से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू में डोडा पोस्ट तस्करी मामले में कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही एक आरोपी को बरी कर दिया। कोटा में 11 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई और 15,000 का जुर्माना लगाया। जालौर के रानीवाड़ा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेटी ने अपने पिता पर रेप करने के आरोप लगाए हैं। सरहदी बाड़मेर जिला में लगातार अवैध बायोडीजल का गोरखधंधा जोरों पर है। बालोतरा में मेगा हाईवे पर अवैध बायोडीजल पर पुलिस ने कार्रवाई कर 2 बायोडीजल से भरे टैंकर जब्त किए। करणपुर थाना क्षेत्र के राहिर बनीजरा निवासी एक परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। गांव के लोगों पर घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए। फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत उत्तम नगर लाला कराड़ा के ग्रामीणों ने रिन्यू पावर कंपनी की मनमानी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने एसडीएम व एसपी को ज्ञापन सौंपा।
आबकारी विभाग हनुमानगढ़ ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। टीम ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा में सोने मकान में चोरी करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मकान से गहने लेकर फरार हो गए थे। धौलपुर में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले आरोपी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पिपली अहिरान के भील बस्ती में अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर के गंज थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। श्रीगंगानगर की डीएसटी टीम और सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 लोगों को 68 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जो लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका था। बूंदी जिले के नैनवा में एक प्रेमी युगल के सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर की बेटी की कार पर करीब 7 से 8 हथियार से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया, लेकिन बेटी ने हिम्मत जुटाकर कार को भगाकर अपनी जान बचाई। हमले में कार के आगे का शीशा फूट गया, लेकिन उनकी बेटी की बाल जान बच गई। जोधपुर के सेतरावा थाना इलाके में बोलेरो और पिकअप वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सिरोही रेवदर हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। सिरोही के स्वरूपगंज के कोदरला हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कोटपुतली थाना इलाके के पुतली मोड़ के पास हाईवे पर खड़े एक ट्रक में पीछे से एक ट्रेलर जा घुसा। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। टोंक के निवाई में एक बस ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। टोंक जिले के चोरू कस्बे के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH 116 बाईपास घुमाव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉले ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। राजसमंद में NH 8 पर बेकाबू ट्रेलर कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। कलिंजरा थाना क्षेत्र के बागीदौरा के निकट पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र के गांधी कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई। हादसे में एक विवाहिता झुलस गई। धौलपुर के निभी के तालाब पर भैंस निकालने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें एक 12 वर्षीय बालक पानी में डूबने से मर गया। चूरू के सुजानगढ़ में ऑटो चालकों की ओर से किए जा रहे धरने को बीजेपी ने समर्थन दिया है। शहर की टूटी सड़कों को सही कराने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना 254 दिन से लगातार जारी है। किसान नेता जसवीर सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। श्रीगंगानगर राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों ने दूसरे दिन भी आगार प्रबंधक कार्यालय पर धरना दिया। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों से ज्यादा फीस वसूली पर फसाद जारी है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी से जुड़े छात्र युवा संघर्ष समिति राजसमंद के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। निजीकरण और कर्मचारियों की मांग की गई। कार्मिकों के स्थानांतरण और महासंघ की 28 सूत्रीय मांग पत्र की मांग तेज हो गई है। वार्ता के संबंध में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले बाड़मेर डिस्कॉम के कार्मिकों ने 1 दिवसीय धरना दिया। करौली हिंडौन से प्रसिद्ध खाटू श्याम दरबार के लिए रोडवेज की दैनिक बस सेवा शुरू करने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर श्याम शाखा व्यापार मंडल परिवार ने हिंडौन रोडवेज आगार प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा ने क्षेत्र के चौथ का बरवाड़ा सहित अन्य ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पंचायत सदस्य चुनाव को लेकर प्रचार भी किया।
धौलपुर में मंदिर माफी की भूमि को बेचकर लोन उठाने के मामले में न्याय की मांग को लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव का धरना जारी है। राजसमंद सांसद राजकुमारी दिया कुमारी सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहीं, जहां दिया कुमारी ने पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार किया और आमजन से बीजेपी के समर्थन की अपील की। कोटा में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान पर सरकार की ओर से मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच पिपलदा से विधायक रामनारायण मीणा ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। ऊर्जा मंत्री बीटी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत की। अलवर जिले के रामगढ़ में राज्य सरकार द्वारा स्कूल 1 सितंबर से खोलने का ऐलान करने के बाद तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद कनकमल कटारा ने किया। चूरू जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक आयोजन हुआ। बैठक में सांसद राहुल कासवा ने मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। अलवर दौरे पर आए स्वायत्त शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा ने निर्माणाधीन मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य और कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय में शिफ्टिंग को लेकर जानकारी ली। जयपुर हेरिटेज नगर निगम अब सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संसाधन जुटाने में जुट गया। निगम के अधिकारियों का कहना है कि हेरिटेज निगम क्षेत्र में सफाई का व्यवस्था का द्वितीय चरण शुरू होने जा रहा है। श्रीगंगानगर में किसानों को खजूर की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विभाग की ओर से इसका आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने राजकीय विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। भवन निर्माण का कार्य पूरा होते ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया चक से नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। कोटा के एक अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए 23 साल के युवक विठल गौतम ने 23वीं बार एसडीपी डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। बीकानेर के वार्डों में गंदगी के चलते लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। करौली के कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में 3 सफारी रूटों पर पर्यटन शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर पर्यटन विभाग की ओर से कार्य जारी है। अलवर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने महात्मा गांधी के ऊपर भजन प्रस्तुत किए। धौलपुर के सैपो में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन के खेल समाप्त होने पर इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 423 रन बना लिए। टीम इंडिया पहले पारी में मात्र 78 रन ही बना पाई। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जोई रूट ने शानदार 121 रनों की पारी खेली। सीरीज में रूट का ये तीसरा शतक है। वहीं मलान ने भी 70 रन बनाए। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग और जीनियस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।